भोपाल की रहने वाली रिंकी नंदा ने खुद का घर लेने का सपना देखा। बाग मुगलिया में 2020 में नगर निगम के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत घर की बुकिंग कराई। 2 साल के बाद घर मिलने का वादा किया गया, लेकिन 4 साल बाद 2024 में भी उन्हें अपने सपनों का आशियाना नहीं मिला। अब दोहरी मार झेल रही हैं। 7.5 लाख रुपए बैंक से लोन लेकर घर बुक किया, अब 8 से 9 हजार तक का महीने में किश्त भर रही हैं। दूसरी तरफ घर में रहने के लिए 5,000 रुपए तक का किराया देना पड़ रहा है। महीने की 15,000 की सैलरी है। किश्त, किराया और बच्चों की फीस, घर चलाना मुश्किल हो गया। सो मजबूरन योजना के तहत बने आधे अधूरे घर में कब्जा करके रहने लगी। ये सिर्फ रिंकी की नहीं, 2050 लोगों की कहानी है। कुछ ने 25 से 30 लाख रुपए में भी घर बुक किया है। लोन पे है भैया, अपनी इतनी सैलरी तो है नहीं कि हम इकट्ठे ले ले। लोन पे लिया था हमने मकान। इसकी किस्त जा रही थी, बच्चे की फीस जा रही थी, रूम का रेंट जा रहा था, तो रूम मतलब हमारा EMI वगैरह लैप्स हो जाती थी। इस चक्कर में हमने यहाँ पर आकर के शिफ्ट हो गए। चलो जैसे भी हो, अपना घर का तो मैनेज होगा। कैसे मैनेज करेंगे, इतने कम ये मतलब सैलरी कम है ना, कैसे हो पाएगा? मैनेज नहीं हो पाता। वो तो हमारे हस्बैंड रैपिडो बाइक वगैरह चलाते हैं, तो फिर मैनेज करना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी की योजना है तो अच्छी होगी, सब योजना तो उनकी अच्छी रहती है। तो हमने एक आशियाने की तलाश करी थी घर की, तो हम लोगों ने मकान ले लिया था। मकान लिया नगर निगम के थ्रू। मकान लेने के बाद क्या हुआ सर कि आज 3 साल हो गए, ना हमें पोजीशन दिया गया, ना हमें हमारा मकान दिया गया, ना हमें हमारा अधिकार दिया गया। हमारे पास दोहरी मार जी रहे हैं सर। जो क्या है, बैंक का भी हमारे पास एक तो EMI देते हैं और घर का भी किराया देते हैं। नगर निगम के बाग मुगलिया, गंगानगर और 12 नंबर समेत कई जगहों पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन रहे हैं, लेकिन काम में लेट लतीफी आम लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है। सालों पहले उन्होंने इस उम्मीद में फ्लैट बुक कराए थे कि उन्हें जल्दी पोजीशन मिल जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट को सालों बीत चुके हैं। लोगों के अपने घर का सपना पूरा नहीं हुआ। नगर निगम कार्यालय पर कई बार प्रदर्शन किया, हंगामा हुआ, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। भोपाल में नगर निगम के आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स को लेकर लोगों ने नगर निगम ऑफिस के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया और ऑफिस के अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। दरअसल बाग मुगलिया एक्सटेंशन, गंगानगर और 12 नंबर मल्टी में लोगों को पोजीशन नहीं मिला है और पोजीशन ना मिलने के कारण लोग आक्रोशित हैं और नारेबाजी करते हुए भोपाल नगर निगम के ISBT स्थित कार्यालय का घेराव करने पहुंच चुके हैं। ये पहली मर्तबा नहीं है, इसके पहले भी लोगों ने यहाँ पे घेराव करने की कोशिश की थी और पुलिस और लोगों के बीच झड़प की स्थिति है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। क्या मांगे हैं, कहाँ पोजीशन नहीं मिला? 12 नंबर बाग मुगलिया, गंगानगर, आज तीनों प्रोजेक्ट के हितग्राही यहाँ आए हैं और लगभग 3000 हितग्राही हैं, जो पिछले 4 साल से पैसा जमा करने के बाद भी आज भी नगर निगम द्वारा PM आवास नहीं दिए गए। कितने हितग्राही होंगे? लगभग 3000 हितग्राही हैं। तीनों कितने दिए आप लोगों ने? 29 लाख दिया है, 22 लाख रुपए दिया है और 9 लाख रुपए दिए हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग पैसे दिए हैं। नगर निगम क्या कह रहा है, पोजीशन क्यों नहीं मिला? नगर निगम टालता ही जा रहा है, लगातार टालता ही जा रहा है। वो अपनी 2 महीने 3 महीने करके वो डेट बढ़ाता ही जा रहा है, पर दे नहीं रहा। हुआ है कि नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ, कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ। हाउसिंग फॉर ऑल यानी सभी के लिए आवास केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन अफसरों की लापरवाही से लोग परेशान हो रहे हैं। जिम्मेदार सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। अभी बीच में मीटिंग होकर तय किया गया था कि कुछ हमें अक्टूबर में देना थे, कुछ नवंबर में देना थे और कुछ फ्लैट हम दिसंबर में देंगे। और जो अधूरे रह गए हैं वो अधिकारियों से चर्चा हुई है, उनको जल्द पूरा करवा के। रहवासी परेशान हो रहे हैं, उनको डबल खर्च हो रहा है। नगर निगम में भी उन्होंने पैसा जमा कर दिया है और किराए भी दे रहे हैं। इसलिए मेरी सिंपैथी रहवासियों के साथ ज़्यादा है और नगर निगम अधिकारियों को इसको जल्द पूरा करवा के जनता जिनके पैसे जमा हो गए उनको मकान सुपुर्द करना चाहिए। घर तो नहीं, एक बार फिर आश्वासन ही मिला है। लोगों को उनके खुद का घर मिलने का इंतजार है, वो भी लंबा। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट, NDTV। और इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सुयाश कुलश्रेष्ठ टाउन प्लानर है, देवेंद्र सिंह राय रिटायर्ड IAS है, नितेश देवहरे हितग्राही है और आकाश द्विवेदी हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए। सबसे पहले आकाश, आपके पास ही आते हैं, पहले ये बताइए जरा कितने ऐसे हितग्राही हैं जिनके अकाउंट में इस योजना के तहत किश्त नहीं मिल रहा है और प्रशासन इसके पीछे की वजह क्या बता रहा है?
देखिए 2050 से अधिक हितग्राही 3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स के हैं और इन 3 प्रोजेक्ट्स का अगर हम जिक्र करें तो पहला बाग मुगलिया का है, इसके अलावा 12 नंबर का है और गंगानगर का है, जहां पर इन सभी ने बुकिंग कराई, लेकिन जो वादा किया गया जिस समय पर फ्लैट देने का वो फ्लैट नहीं दिया गया। अब हालत ये है कि ये लोग EMI तो भर रहे हैं क्योंकि बैंक से लोन लेना पड़ा, लोन लेकर फ्लैट बुक कराया, एक तरफ बैंक की EMI जा रही है, दूसरी तरफ ये किराए पर मकान लेकर रह भी रहे हैं। तो ये समस्या तीनों प्रोजेक्ट के हितग्राहियों पर देखने को मिल रही है क्योंकि अधिकतर लोगों ने, जिन लोगों ने यहाँ पर फ्लैट्स बुक कराए हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है वो एक मुश्त पैसे देकर मकान खरीद सके और पहले से अपने मकान में रह रहे हों। क्योंकि ये किराए पे रहते थे, इन्हें लगा कि अपना मकान ले लेंगे तो यहाँ जो किराया दे रहे हैं वो मकान की किस्त चली जाएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। जो प्रोजेक्ट 2017-18 में शुरू हुए, जो प्रोजेक्ट 20 में शुरू हुए, वो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। अब सोचिए कि काम कितना धीमा चल रहा है क्योंकि आश्वासन दिया गया कि जो 2020 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ है उसका पोजीशन 2022 में हम आपको दे देंगे, लेकिन 2024 आ चुका है और हालात कई मर्तबा ऐसे बने हैं कि नगर निगम कमिश्नर को लोगों ने घेर तक लिया, नगर निगम कार्यालय में लोगों ने ढोल नगाड़े तक बजाए, कोई टावर पर चढ़ गया। इस तरीके का हंगामा होने के बावजूद भोपाल नगर निगम के कई कमिश्नर इस दौरान बदलते चले गए और अभी भी नए कमिश्नर भोपाल में हैं जिनको बीते दिन कुछ रहवासियों ने घेरा और बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें सिर्फ आश्वासन मिला। इसके पीछे कई तरीके की जो लापरवाही है वो लापरवाही बरती गई, इस वजह से अब तक पोजीशन लोगों को नहीं मिल पाया है। महापौर कह रही है कि उनकी संवेदना जो है वो रहवासियों के साथ है, लेकिन इस संवेदना उतनी संवेदनशीलता के साथ नहीं दिखता है क्योंकि अफसरों को शायद ये कह नहीं पा रही हैं कि जल्दी से पोजीशन दे दीजिए क्योंकि पैसा तो सब भर चुके हैं और जब पैसा भर चुके हैं तो ये पैसा कहाँ गया। एक सवाल ये भी है जिसका जवाब नगर निगम के पास नहीं है, क्या वो ठेकेदार जिन्हें इस मकान को, इन प्रोजेक्ट्स को बनाने का जिम्मा दिया गया, वो ठेकेदार अपने पैमानों पर खरे उतर रहे थे? उनको जो डेडलाइन दी गई उस डेडलाइन के पहले उन्हें बार बार क्यों चेताया नहीं गया? ये तमाम सवाल हैं जो नगर निगम के अधिकारी नहीं दे पाते हैं। जब हंगामा होता है तो कई दफे ये कहा जाता है कि नगर निगम कमिश्नर अलग अलग प्रोजेक्ट का दौरा करेंगे, उनकी मियाद तय की जाएगी और लोगों को उन्हें अपना घर मिलेगा। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़े उठते हैं। नितेश देवहरे, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि आप लोगों काफी समय से इंतजार कर रहे होंगे सपनों का आशियाना मिलने में, क्या दिक्कत परेशानी आप लोगों को हो रही है? कब से पैसा नहीं आ रहा है? अगर आप लोगों ने संबंधित अधिकारी से बातचीत की है तो उनका क्या कहना है? मैं पहले तो आप लोगों सभी को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से आज एक इतनी बड़ी ये योजना है प्रधानमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की योजना है वो आज सबके सामने आ रही है। मैं ये प्रधानमंत्री योजना में था पहले कि पहले आओ पहले पाओ, मगर अब तो हमको ऐसा लगता है पहले आओ मगर कभी मत पाओ, क्योंकि इस योजना को, केंद्र की इतनी अच्छी योजना को राज्य में अधिकारियों ने, लोगों ने इतना खराब कर दिया है कि आज हम 4 साल से परेशान हैं। हेलो, जी कहिए अपनी बात। 4 साल से हम लोग बहुत परेशान हैं, नगर निगम के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गए हैं। इसमें हम बहुत मध्य वर्गीय लोग हैं। इसमें गंगानगर जो है, गंगानगर के 554 फ्लैट हैं और 12 नंबर के 1800 फ्लैट हैं, बाग मुगलिया के 576 फ्लैट हैं, जिसमें की टोटल संख्या 2863 है। ये संख्या होने का हमें आश्वासन दिया गया था कि आपको ये 2 साल में ये आपको हैंडओवर हो जाएगा, जो कि आज दिनांक तक हमें ये हैंडओवर नहीं हुआ। तो 4 साल हो गए मैम हमें। हम जब भी नगर निगम कमिश्नर के पास जाते हैं या ऊपर जाते हैं, इसकी कहते हैं कि कब होगा, तो हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है कि आपको 3 महीने की डेट देंगे, 6 महीने की डेट देंगे, जो कि हमें डेट तारीख पे तारीख ही मिल रही है, जिससे हम लोग काफी परेशान हैं। छोटे बच्चे हैं जिनका एडमिशन नहीं करा पा रहे, किराए पे रह रहे हैं। हम लोग बैंक के बोझ भी हमारे ऊपर है, बैंक की EMI देते हैं और साथ में मकानों का किराया भी देते हैं। प्रधानमंत्री की अच्छी योजना को आज मजाक बना के रख दिया गया है, जिससे कि हमारा शोषण हो रहा है। बिल्कुल, योजना अच्छी है लेकिन मजाक बन गया है, हितग्राही खुद ये कह रहे हैं। देवेंद्र सिंह राय रिटायर्ड IAS अधिकारी है। सर, क्या समस्या आपको नजर आती है? क्योंकि यहाँ पे देखिए सपनों का आशियाना देने के लिए, क्योंकि राज्य और केंद्र में एक ही सरकार है और ये फ्लैगशिप पॉलिसी है ये केंद्र सरकार की, कहाँ पे समस्या आती है? क्योंकि क्या सिस्टम में प्रॉब्लम है, बजट का इशू है, एग्जीक्यूशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, कहाँ दिक्कत आपको समझ आती है?
इस समस्या की जड़ में नगर निगम की फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट है। नगर निगम सभी जगह, लगभग सभी जगह, शायद हम इंदौर को छोड़ सकते हैं, इंदौर नगर निगम अच्छा काम कर रहा है, परंतु बाकी नगर निगमों में न तो किसी चीज़ का टाइमलाइन है, न कोई टाइमलाइन का कंट्रोल है। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जो पैसा इन हितग्राहियों ने जमा किया उस पैसे को किसी अन्य योजना में खर्च कर दिया गया, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। दूसरी बात, जो आजकल राजनीतिक दबाव के कारण ठेकेदार वही होते हैं जिन्हें नेता चाहते हैं या बड़े लोग चाहते हैं। जब बड़े लोगों से जुड़े हुए ठेकेदार होंगे तो वो काम भी अच्छा नहीं करेंगे और समय पे भी नहीं करेंगे। अब ये बात सब जानते हैं मगर कहने की हिम्मत कोई नहीं करता। तीसरी बात, नगर निगम की जो जनरल एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। हम लोग कभी कचरे को लेकर समस्या होती है, कभी ट्रैफिक जाम को लेकर समस्या होती है, कभी सड़कों को लेकर समस्या होती है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब नगर निगम का कोई न कोई इशू समाचार पत्रों में और जनता के बीच में उठता ना हो जी। तो इसलिए नगर निगम को अपना सोल सर्चिंग करना चाहिए, अंदर झांकना चाहिए। एक IAS इसके कमिश्नर होते हैं, चुनी हुई मेयर हैं, क्या इनमें समन्वय नहीं है क्या? और जो इनके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं या जो भी इनके फाइनेंस ऑफिसर हैं वो क्या देखते हैं? जिस काम के लिए पैसा रखा गया था वो यदि पैसा है तो काम क्यों नहीं हुआ? यदि ठेकेदार लापरवाही कर रहा है, गलत काम कर रहा है, डिले कर रहा है, उसको खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उससे पैसा जब्त क्यों नहीं किया गया? और एक प्रश्न ये भी पैदा होता है कि जो नुकसान हितग्राहियों को इस बीच में हुआ है, जो 2 साल के बदले 4 साल तक मकान न मिलना, 4 साल जो उन्होंने किराया दिया उसके भुगतान कौन करेगा? जो EMI पे जो ब्याज बढ़ता जा रहा है, जो EMI का फल उनको नहीं मिला, इसका कंपेंसेशन कौन करेगा? तो इन सब बातों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले नगर निगम अपने घर के अंदर सफाई करे। सर, ऐसे में क्योंकि देखिए इतनी बड़ी पॉलिसी है, इसमें तो मॉनिटरिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्या मॉनिटरिंग नहीं होना है कि ये भी बड़ा फेलियर है? देखिए, मॉनिटरिंग तो होती होगी, ऑन पेपर तो सब होता है, परंतु फील्ड पे क्या होता है वो हमको दिखता है। आपने नगर निगम में जो इंजीनियर्स हैं जो नीचे से आते हैं, अब उनकी के बारे में कुछ कहना उचित नहीं है, सब जानते हैं। जो बाहर से डेपुटेशन पे आते हैं वो इंजीनियर्स कितनी क्षमता से काम, और नगर निगम वालों से काम करवाना बहुत मुश्किल है। कई जगह ऐसा भी हुआ होगा, इन केसों में जो 3 केस अपने 12 नंबर बाग मुगलिया और गंगानगर है, यहाँ तो शायद ज़मीन का इशू नहीं है, कई जगह ज़मीन का इशू रहता है। ठेका तो जारी कर दिया, टेंडर तो जारी कर दिया, मगर ज़मीन का ही पता नहीं है जिसमें मकान बनना है, तो प्रोजेक्ट में डिले तो हो गई। तो मॉनिटरिंग होती होगी, परंतु ऐसी मॉनिटरिंग से क्या फ़ायदा जो काम समय पर ना होता हो और जिस उद्देश्य से योजना लाई गई हो वो उद्देश्य ही डिफीट हो जाए। तो मॉनिटरिंग पे मुझे भरोसा नहीं है इनकी। ठीक है, कुलश्रेष्ठ जी, हम सब जानते हैं कि 2.5 लाख में सपनों का आशियाना बनना काफ़ी मुश्किल होता है, और ऊपर से जब वो हितग्राही है वो लोन लेते हैं और फिर इंस्टॉलमेंट सही वो टाइम पे नहीं आ पा रहा है, जो सरकार की तरफ से जो बजट मिल रहा है वो भी नहीं आ पा रहा है, महंगाई ऊपर से बढ़ती जा रही है। एक एस्टिमेट हितग्राही को कितना पड़ता है मकान बनाने के लिए? देखिए, इस प्रकरण में मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इसमें शासन की योजना है जी, और राष्ट्रीय स्तर की योजना है, उसमें शासन की ओर से पूरा सहयोग दिया गया है जी। भूमि जो है अच्छी प्राइम लोकेशन पे गवर्नमेंट द्वारा दी गई है, और वो बहुत ही जो शासकीय रेट्स है उनके अनुसार दी गई है। फिर भी नगर निगम ने जो रेट्स रखे हैं वो भी बहुत लगभग 4,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रखे, तो ये कोई बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं है। मुख्य रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि नगर निगम का जो मुख्य कार्य होता है वो साफ सफाई और अन्य निर्माण कार्य होता है, रोड वगैरह का। ये नगर निगम को पहली बार आवासीय प्रोजेक्ट के काम दिए गए, और इनके पास कोई भी इस प्रकार का तकनीकी विशेषज्ञ अमला नहीं था, भोपाल में भी नहीं था और अन्य शहरों में भी नहीं था। इन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के द्वारा सीखना शुरू किया। इसी की वजह से क्या हुआ, प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं की। हर प्रोजेक्ट का एक तरीका रहता है कि उसका कब शुरू होगा, कब किस स्तर पर कंप्लीट होगा, उसका बार चार्ट बनता है, वो कब ये हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। ऐसा कुछ किया भी होगा मगर उसके अनुसार कार्य नहीं हुआ। इसकी वजह से कई प्रोजेक्ट को भोपाल के रेरा द्वारा एक्सटेंशन नहीं दिया गया। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाग मुगलिया का जो 12 नंबर स्टाफ का जो प्रोजेक्ट है वो 2017 में आरंभ हुआ था, और उसकी जो
आरंभिक उन्होंने माना था कि लगभग हम 2022 में इसको कंप्लीट करके दे देंगे, मगर 2022 में इन्होंने कंप्लीट नहीं किया। फिर इन्होंने फिर एक्सटेंशन मांगा, तो 2023 तक दे दिया गया। तो अभी भी रेरा की ओर से इसके कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन का एक्सटेंशन की अनुमति नहीं दी गई है। तो निश्चित रूप से जो अधिकारी हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनकी लापरवाही है। उन्होंने इस लापरवाही तो है ही है, साथ में जो प्रक्रिया है भी बेहद ही जटिल है। आकाश, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है मोदी सरकार की ये फ्लैगशिप पॉलिसी में शुमार है, और जब इतनी बड़ी योजना में क्रियान्वयन में इतनी बड़ी चूक आ रही है, तो ऐसे में प्रशासन पर भी सवाल उठते हैं। जो आला नेता मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या उन तक ये बात पहुंची है? डेफिनेटली पहुंची होगी, तो उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पर ही रहते हैं? कि बताया हमने कि महापौर कह रही कि उनकी संवेदना रहवासियों के साथ है, लेकिन संभवतः वो अफसरों को ये नहीं कह पा रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी काम पूरा कराइए, क्योंकि वो शहर की चुनी हुई जनप्रतिनिधि हैं। 2020-2017 में जो प्रोजेक्ट शुरू हुए, उस समय भोपाल में चुनाव नहीं हुए थे निकाय के। 2022 में जब निकाय के चुनाव हुए तो लोगों ने अपनी जनप्रतिनिधि को चुना, महापौर को, अपने शहर के, अपने वार्ड के पार्षदों को चुना, ताकि वो उनकी समस्याओं को हल करें और उनकी बातों को सुने। लेकिन जब भोपाल नगर निगम पर इस तरीके का हंगामा होता है, तो सिर्फ आश्वासन सामने आता है, लिस्ट जारी हो जाती है कि इसे जल्द पूरा किया जाए, नगर निगम कमिश्नर दौरा करेंगे। इसके अलावा मुझे 2-3 प्रदर्शन के बाद अब तक कुछ देखने को नहीं मिला। और अफसरों को सब कुछ पता है, क्योंकि अगर नगर निगम ऑफिस के अंदर ही कोई ढोल बजाने लगे, अब जो हितग्राही है वो पहुंचकर वो नारेबाजी नगाल लगाने लगे, इसके बावजूद अगर कोई कहे कि उन्हें इस घटना की, इस प्रोजेक्ट्स की कोई जानकारी नहीं है, तो इस बात का कुछ नहीं कहा जा सकता। दो चीजें यहां पर समझना बहुत जरूरी है जी। कई प्रोजेक्ट्स पूरे भी हुए हैं, जैसे मैं एक प्रोजेक्ट का जिक्र करूं भानपुर का, यहां लोगों को पोजीशन मिल चुका है, कुछ जगहों पर काम सही चल रहा है, लेकिन कई जगहों पर काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, काम बहुत लेट लतीफी से चल रहा है। अभी एक बात सामने आई कि रेरा की अनुमति ही नहीं मिल पाई बिल्डिंग की, जबकि सब सरकारी विभाग हैं, आपसी समन्वय की क्या कमी है, एक सवाल ये भी उठता है। और यहां पर ये जो प्रोजेक्ट्स है, इसमें जमीन नहीं दिया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी प्रोजेक्ट है, बना बनाया घर हितग्राही को देना है, उसी घर के पैसे लिए हैं, 7 लाख रुपए लिए हैं, 9 लाख रुपए लिए हैं, 20 लाख रुपए, 25 लाख, 35 लाख रुपए तक जिन लोगों ने दिए हैं, अंदाजा लगाइए कि वो अपना घर क्यों नहीं चाहेंगे। 2 साल की मियाद में अगर वो 2.5 साल हो जाता है, इतना एक सामान्य व्यक्ति झेल सकता है, 3 साल झेल लेगा, किसी भी हद तक जाकर झेलना तो उसे 1 महीना भी नहीं चाहिए, लेकिन झेल रहा है क्योंकि अफसरों की लापरवाही है। और अब यह हालत है कि 4 साल खत्म होने वाला है, 5 साल खत्म होने वाले हैं, अभी भी मियाद तय नहीं हो पाई है कि हम इस डेट को चाबी सौंप देंगे। बड़ा इवेंट हुआ था, मुझे याद आता है, जब 12 नंबर पर आवास बनना था, एक बड़ा इवेंट किया गया, कहा गया कि हम 2 साल बाद लोगों को फ्लैट की चाबी दे देंगे, लोग यहां रहना शुरू कर देंगे। लेकिन अब ये इवेंट के बाद सब भूल गए, ना तो घर बनकर तैयार हुआ, इवेंट बनाए जाते हैं और लोग यहाँ पे जो हितग्राही है वो सपने देखना शुरू करते हैं कि हम अपने सपनों के आशियाने में जाएंगे, इस तरीके से घर को सुंदर बनाएंगे, घर को मंदिर बनाएंगे, वहां पे आगे की प्लानिंग वो करना शुरू करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ही पूरा नहीं हो रहा है। नितेश, आप कुछ कह रहे थे, लेकिन एक और सवाल मैं एड ऑन में ये करना चाहूंगी, क्योंकि आपकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं। एक तो आपको लोन भी बड़े लोन लिया होगा आपने, अगर किस्त आ भी रही है तो उसमें काफी समय लग रहा होगा, महंगाई आसमान छू रही है, आपका समय जो है काफी बीतता जा रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन से क्या मांग है आपकी? मैम, पहला तो यह है कि जो योजना बनी है इसमें जो काम हुआ है, घटिया क्वालिटी का काम हुआ है। आप जाके देखिए, इसके जो पिल्लर है, अगर मैं उसको हाथों से, मैंने कई चैनलों के माध्यम से करा है कि अगर मैं हाथों से उसको घिसूंगा तो उसमें रेत और सीमेंट अलग अलग मात्रा में गिरेगी। घटिया कंस्ट्रक्शन हुआ है और बिल्डिंग अभी से, लोग यहाँ रहना शिफ्ट नहीं हुए, अभी से जंजर हो गई है, खंडर हो गई है, और ऐसी हालत है इस बिल्डिंग की कि आप पूछिए ही नहीं। और अभी हमारे कुछ जो जिन लोगों को ज्यादा जरूरत थी, वो बिना पोजीशन के, बिना नगर निगम की अनुमति के 15 परिवार बाग मुगलिया में रह रहे हैं। उन परिवारों के लिए ना कोई सुरक्षा की दृष्टि से कोई गार्ड है, ना लिफ्ट लगी है। मैं कई बार नगर निगम जाकर ट्रांसफार्मर की मांग कर चुका हूं कि सर अगर आप ट्रांसफार्मर लगा देंगे तो सभी लोगों के यहाँ बिजली आ जाएगी, मगर नगर निगम के कानों में जू नहीं रेंग रही है। वो हमें सिर्फ कीड़े मकोड़े समझते हैं। 75% पेमेंट हमने जमा किया है। मैं बोलना चाहूंगा कि वो पैसा कहाँ गया? वो हर जगह का हमारा जो पैसा था, लाखों करोड़ों का जो पैसा था, वो आपने कहाँ इन्वेस्ट किया? आप हमें इसका जवाब दीजिए ना।
जो प्रोजेक्ट 2019 में शुरू हुए हैं वो प्रोजेक्ट आज 2022 में हम इनको कंप्लीट करके देना था। आज 2024 हो गया है लेकिन इन्हें कंप्लीट नहीं किया। हम जब इनसे बात करते हैं तो बोलते हैं कि ठेकेदार को हमने टर्मिनेट कर दिया है, कमिश्नर आयुक्त बोलते हैं कि हमने टर्मिनेट कर दिया। अरे आप टर्मिनेट कर दिया है, आपका वो मैटर है, मगर आप दूसरा ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर लाके काम कराइए ना, हमारी परेशानी समझिए ना। कभी कोई नगर निगम का आके नहीं देखता है कि क्या हो रहा है। अभी बीच में बिजली नहीं थी, छोटे छोटे बच्चों के एग्जाम थे, मैंने कहां से जाके कंप्लेंट करके जब जाके बच्चों के यहाँ लाइट आई। मतलब इतने परेशान हम लोग हो गए हैं। और ऐसे कितने लोग हैं इतने हितग्राही जो इतने परेशान हो रहे हैं, जिनके पास आज खाने को नहीं है, आज वो बोझ तले दब रहे हैं। आप बताइए, बैंक और इसकी बैंक का खर्चा और रेंट दे रहे हैं तो बच्चा खाएगा क्या, अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा, है क्या भविष्य है हम लोगों का, बताइए। हमारा तो शोषण हुआ है ना। सुयाश जी, पीएम आवास योजना तो यहाँ पे हितग्राहियों के लिए, उनकी सहूलियत के लिए, ये उनके लिए एक समस्या बन गई है और समस्याओं की फहरिस्त यहाँ पे हितग्राही ने खुद बताई है कि किस तरीके से यहाँ पे क्वालिटी के साथ कहीं ना कहीं समझौता किया गया है। इस तरीके से समस्या से कैसे निजात पाया जा सकता है? इसमें निश्चित रूप से शासन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि नगर निगम के पास तकनीकी विशेषज्ञ नहीं थे, उनके जो अधिकारियों को उनको भी कोई अनुभव नहीं था। तो इसमें विशेष रूप से एक टीम लगाई जाना चाहिए और जो भी अधिकारियों की वजह से डिले हुआ है उनके ऊपर जुर्माना आना चाहिए। अभी तक किसी भी प्रकरण में ऐसा होता नहीं है कि जिनकी लापरवाही से या जिनकी असंवेदनशीलता से ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा है और इन हितग्राहियों के सपनों को परेशानी हो रही है, तो जो संबंधित अधिकारी उस पर क्या जुर्माना लगाया? किसी अधिकारी पे कोई जुर्माना नहीं लगाया। आज मान लो कॉन्ट्रैक्टर ने काम नहीं किया है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसमें जहां तक मैं बताऊं, क्योंकि आज कंपटीशन का दौर है, कॉन्ट्रैक्टर कम रेट पे टेंडर डाल देते हैं और बाद में उनसे काम होता नहीं है। और हर स्तर पे आप सोचिए कि भ्रष्टाचार इतना अधिक हो गया है कि बोलते हैं आप तो हमारा पैसा दे दो, कंस्ट्रक्शन करते रहना। तो ये जो भ्रष्टाचार की बढ़ोतरी हुई है और जो लोगों में, कॉन्ट्रैक्टर लोगों में कम रेट पे काम करने का हुआ है और अप्रशिक्षित जो कर्मचारी है उनकी वजह से ये सब बिगड़ रहा है मामला। और निश्चित रूप से इस पे बड़े स्तर पर निगरानी होना चाहिए और इसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए। कब होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर देखिए भ्रष्टाचार की भू भी कहीं ना कहीं यहाँ पे निकलकर सामने आ रही है। समस्याओं की जिस तरीके से फहरिस्त यहाँ पे नीतीश जी ने खुद बताई है, कब कदम उठाया जाएगा? और ये बताइए जरा, क्यों ये हितग्राही इस क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए मिली भगत सामने आती है। जब हमारे सहयोगी खुद कह रहे हैं कि जो मेयर से बातचीत की जाती तो वो जिम्मेदार अधिकारियों को वो कह नहीं रहे, एक स्ट्रिक्ट एक होता है ना कि बड़े हक से आप कह सकते हैं कि नहीं इतने समय तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होना चाहिए, ना वहां पे कमांड दिया जा रहा है। तो यहाँ पे सफर तो ये हितग्राही कर रहे हैं जी। इसमें क्या है कि इन सब हितग्राहियों की जो नगर निगम में एक शासकीय अनुषंगिक संस्था रहती है उसके ऊपर विश्वास करके धोखा खाया है इन लोगों ने। आज भोपाल में या कहीं पे भी कोई निजी बिल्डर होता जो अपने क्षेत्र में इस प्रकार से कार्य करता तो पूरा नगर निगम उसके विरुद्ध में कार्रवाई करने को तैयार हो जाता, उस पर जुर्माने लगाए जाते, अगर वो ज्यादा बना लेता उसके ऊपर विभिन्न कोर्टों के आरोप लगाए जाते। जबकि ये खुद संस्था है, इनको पैसा मिला है, इनको जमीन मिली है, सभी हितग्राही 75% पैसा दे चुके हैं, तो ये सब पैसा कहाँ गया? ये बहुत जांच का विषय है, उस पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए, वो हितग्राहियों के हित में शीघ्र कार्य होना चाहिए। देवेंद्र सर, यहाँ पे मॉनिटरिंग का तो आपने कहा कि इस पे आप बिल्कुल नहीं मानते, क्या एग्जीक्यूशन सही तरीके से नहीं हो रहा है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नेता, मंत्री, सिस्टम, प्रशासन, किसको जिम्मेदार माना जाए? देखिए, जब ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री जी का, तो इसका तो हर हफ्ते में कमिश्नर को और जो सिटी इंजीनियर है या जो भी टाउन इनका नगर निगम का इंजीनियर है, इनको हफ्ते में एक दिन इस प्रोजेक्ट का दौरा करना चाहिए। और जहाँ तक नगरीय प्रशासन मंत्री जी का सवाल है या प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन का सवाल है, आयुक्त नगरीय प्रशासन का सवाल है, ये सब भोपाल में बैठते हैं, इनको दिल्ली को जवाब देना पड़ता है कि योजना अधूरी क्यों है। ये क्या कर रहे थे अभी तक? मुख्यमंत्री यहाँ बैठते हैं, क्या मुख्यमंत्री को मालूम नहीं कि 2866 लोग बिना मकान के घूम रहे हैं? मैं स्वयं दिल्ली विकास प्राधिकरण में था और वहाँ के जो सर्वोच्च अधिकारी थे, वाइस चेयरमैन, वो 15-15 दिन में हर साइट का दौरा करते थे, प्रोग्रेस देखते थे। ये कह देना कि ठेकेदार को हमने टर्मिनेट कर दिया है, ये काफ़ी नहीं है।
क्योंकि ठेकेदार को कॉस्ट एंड रिस्क जो होता है ना, यदि काम न करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की है तो उससे उसकी सिक्योरिटी जब्त की जाएगी, उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त की जाएगी और उसको उस पैसे से काम कराया जाएगा और ठेकेदार की शीघ्र नियुक्ति की जाएगी। तो ये, और दूसरा मैं कहूँ ये कि यदि इन हितग्राहियों की कोई संस्था उचित फोरम पर जाए, जैसे कि उपभोक्ता फोरम या रेरा या कोई कोर्ट, और ये मांग करे कि जितने साल का डिले हुआ है उतने साल का हमारे द्वारा दिया गया किराया आपको मुआवजा के रूप में देना पड़ेगा, और जो एक्स्ट्रा आपका जो लोन पीरियड है, जो मकान न बनने के कारण हमें ईएमआई देना पड़ रहा है, वो ईएमआई का इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। ऐसा यदि किसी कोर्ट से आदेश हो जाए, किसी फोरम से, तब नगर निगम को समझ में आएगा कि क्या है। और नगर निगम के पास बहुत सारे काम हैं, परंतु वो छोटे काम हैं। ये 2866 लोग, कम से कम 2 वार्डों के बराबर की जनता है, और ये हर प्रकार के लोग हैं। EWS भी हैं, MIG भी हैं और HIG भी होंगे। तो फिर नगर निगम का क्या फायदा हुआ यदि नाक के नीचे वो काम नहीं करवा सकते। बिल्कुल। देवेंद्र जी, आपने यहाँ पे अहम सुझाव हितग्राहियों को दिए, लेकिन आपको क्या समझ आता है, क्योंकि देखिए आला अधिकारियों तक, नेताओं तक, ऊपर मंत्री संतरी तक तो पहुंच गई होगी ये बात कि काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, और तमाम चुनाव में, किसी भी राज्य के चुनाव में खुद चाहे सेंटर से मिनिस्टर जाए या फिर राज्यों के मंत्री खुद वो बखान करते रहते हैं कि PM आवास योजना के तहत इतने हितग्राहियों को मकान दिया है, और इसी पॉलिसीज के साथ, इतनी फ्लैगशिप पॉलिसी के साथ इतनी बड़ी चूक हो रही है, तो फिर सख्त कदम, ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है जिम्मेदारों के खिलाफ? हाँ, ये अब इसके लिए जैसे मुख्यमंत्री जी कई जगह की घोषणा करते हैं, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने पहले ही दिन घोषणा की थी कि लाउड स्पीकर को बंद किया जाएगा, इतने डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ में कोई लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, कोई डीजे नहीं बजेगा। और हमारे जहाँ हम रहते हैं और पूरे भोपाल में और पूरे प्रदेश में न तो मस्जिद से लाउड स्पीकर बंद हुआ, न मंदिरों से लाउड स्पीकर बंद हुआ, न डीजे बंद हुआ। तो घोषणा यदि करो तो उसको पूरा करवाओ। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि खुद इसकी हाई लेवल बैठक करें, चीफ सेक्रेटरी को बुलाएं, संबंधित PS को बुलाएं, एक समय सीमा तय करें, और उसके पश्चात यदि मकान नहीं बनता है, और इस बीच में जांच कराएं कि किनके वजह से ये देर हुई, और ये जो नुकसान हुआ है हितग्राहियों का, इसका वित्तीय जिम्मेदार कौन है, और उससे जुर्माने करके या मुआवजा के रूप में, चाहे तो कुल मिलाकर यहाँ पे सरकार तो सारी, लेकिन कहीं ना कहीं अफसरशाही बेलगाम है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आकाश, आपका भी विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।